Hello friends, welcome back to our channel and in this video we will study about plant cell. इस वीडियो में हम plant cell के बारे में पढ़ेंगे with the help of a PPT. So here it is. This is a plant cell structure. Plant cell structure rectangular shape का होता है and plant cells are eukaryotic cells, मतलब जिसमें जो न्यूक्लियस है दैट इज़ वेल डिफाइंड एंड जो ऑर्गेनल्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं विद अ ट्रू न्यूक्लियस अलॉन्ग विद स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनल्स दैट कैरी आउट सर्टेन स्पेसिफिक फंक्शंस. The plant cell is rectangular and comparatively larger than the animal cell. Plant cell animal cell से larger होता है size में. Even though plant and animal cells are eukaryotic and share a few cell organelles, plant cells are quite distinct when compared to animal cells. Plant cells में कुछ ऐसे organelles होते हैं, present होते हैं जो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं. इसके डिफरेंसेस हम देखेंगे आगे इसी वीडियो में. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल विद वेल लेबल्ड. इसमें देखो बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, गोल्जी एपरेटस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. दो टाइप्स की होती है, स्मूथ एंड रफ. राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, है ना. सेंट्रल वैक्यूल उसमें एनिमल्स में नहीं होता है, एनिमल सेल्स में नहीं होता है, सिर्फ प्लांट सेल्स में होता है. ओके, देन द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गेनल्स दैट कैन बी फाउंड इन अ टिपिकल प्लांट सेल. ओके, देन सेल मेम्ब्रेन. फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. This thin semi-permeable membrane surrounds the cytoplasm of a cell enclosing its contents. साइटोप्लाज्म में जितना भी मटेरियल होता है, मतलब ये समझ लो कि साइटोप्लाज्म की आउटर मोस्ट लेयर जो है वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, इट इज़ वेरी थिन. सेमी परमिएबल मतलब वो कुछ ऐसी आयंस को, एंजाइम्स को परमिट करती है ना, फैसिलिटेट करती है आने और जाने में. सेमी परमिएबल है. ओके, देन सेल वॉल. दिस रिजिड आउटर कवरिंग ऑफ द सेल प्रोटेक्ट्स द सेल एंड गिव्स इट शेप. सेल वॉल का काम ही यही है, इट प्रोटेक्ट्स एंड गिव्स शेप टू द सेल. Chloroplasts are the site of photosynthesis in a plant cell. They contain chlorophyll, a green pigment that absorbs energy from sunlight. So chloroplasts क्या होते हैं? These are sites of photosynthesis. ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है. फोटोसिंथेसिस मतलब मेकिंग ऑफ फूड, प्रोड्यूसिंग फूड विद द हेल्प ऑफ लाइट. फोटो मीन्स लाइट, सनलाइट से फूड बनाना. तो क्या करता है, इसमें जो एक पिगमेंट होता है दैट इज़ क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट होता है विच एब्जॉर्ब्स लाइट, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है एंड कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. ओके, देन लीव्स से वो फ्लोएम के थ्रू सारे प्लांट में जो फूड है वो ट्रांसफ़र हो जाता है. नेक्स्ट इज़ साइटोप्लाज्म. The gel-like substance within the cell membrane is known as cytoplasm. It contains water, enzymes, salts, organelles and various organic molecules. साइटोप्लाज्म एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें जितने भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स, सॉल्ट्स, ये सब उसमें फ्लोट करते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज साइटोस्केलेटन. This network of fibers throughout the cytoplasm helps the cell maintain its shape and give support to the cell. It maintains its shape and gives support to the cell. Next is endoplasmic reticulum. This endoplasmic reticulum is an extensive network of membranes composed of both regions with ribosomes, rough ER, and regions without ribosomes, smooth ER. The ER synthesizes proteins and lipids.
ना ER क्या है, इट इज़ अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स, ठीक है, जिसमें जो दो टाइप्स की हो सकती है, राइबोसोम्स विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड विद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. अगर प्रेजेंट होंगे किसी भी अगर प्लेन सरफेस पे बीड्स लाइक स्ट्रक्चर यानी कि राइबोसोम अगर प्रेजेंट होंगे तो दैट विल बी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर एब्सेंट होंगे ER पे राइबोसोम्स तो इट विल बी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, देन ER synthesizes proteins and lipids. Next is Golgi complex या Golgi body या Golgi apparatus. This organelle is responsible for manufacturing, storing and shipping certain cellular products including proteins. अब क्या होता है कि राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है. प्रोटीन्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स में से एक बार गुजरते हैं और उस गुजरने में क्या होता है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स उन प्रोटीन्स को एक कवरिंग प्रोवाइड कर देता है, इसलिए इसे पैकेजिंग का एंड शिपिंग का काम बोला जाता है, फंक्शन बोला जाता है. एंड जो भी इसके रिस्पेक्टेड जगह पर उस प्रोटीन को जाकर काम करना होता है वहाँ गोल्जी कॉम्प्लेक्स उसे पहुँचा देता है, ठीक है. नेक्स्ट इज़ माइक्रोट्यूब्यूल. These hollow rods function primarily to help support and shape the cell. They are important for movement in chromosome and meiosis, as well as cytosol movement within a cell. Cytosol क्या होता है? It is a gel-like structure जो उसमें साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है. इसको मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं बाकी चीज़ों को, ठीक है. देन नेक्स्ट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया जनरेट एनर्जी, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं इसे, है ना, फॉर द सेल बाय कन्वर्टिंग ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड बाय फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज मिलता है ना हमें, उसको कन्वर्ट करता है एंड ऑक्सीजन टू ATP, ठीक है. Converting glucose and oxygen to ATP. Now ATP is energy, okay. ATP की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन को कन्वर्ट करके ATP बना देता है, ये एनर्जी बना देता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन, ओके. देन नेक्स्ट इज न्यूक्लियस. The nucleus is a membrane-bound structure that contains the cell's hereditary information, that is DNA. Nucleus का सबसे बड़ा काम होता है जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करना, ठीक है, हेरिडिटी मटेरियल को मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर में कंटेन करना. नेक्स्ट इज न्यूक्लियोलस. This structure within the nucleus helps in the synthesis of ribosomes. न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स बनते हैं, ओके. द नेक्स्ट इज न्यूक्लियोपोर. ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो है ना, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोपोर, दीज आर विद इन न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है. मतलब ये बात तो पक्की है कि जो राइबोसोम्स हैं वो न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं, बट मोर बेसिक न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं, ओके. देन न्यूक्लियोपोर. These tiny holes within the nuclear membrane allows nucleic acids to move in and out of the nucleus. Nucleopore क्या है? These are small pores within the nuclear membrane जो help करते हैं उनको in and out जाने में, किसको? nucleic acids को, okay. Then next is peroxisomes. Peroxisomes are tiny single membrane bound structures that contain enzymes which produce hydrogen peroxide as a byproduct. These structures are involved in plant processes such as photorespiration. So peroxisomes are the organelles which contain at least 50 enzymes. At least 50 enzymes इसमें होते ही हैं peroxisomes में.
ठीक है, तो peroxisomes are defined as organelles that carry out oxidation reactions leading to the production of H2O2, that is hydrogen peroxide. पेरोक्सीजोम्स को ऐसे ऑर्गेनेल्स बोला जाता है जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस करवाते हैं और उसका जो प्रोडक्ट होता है वो H2O2 दैट इज़ हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है. तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ नॉट गुड फॉर सेल, इट इज़ हार्मफुल. तो इसमें एक एंजाइम होता है कैटालेज जो डीकम्पोज कर देता है H2O2 को वाटर और ऑक्सीजन में. ठीक है, तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ पेरोक्सीजोम्स. Next is plasmodesmata. These pores or channels are found between plant cell walls and allow molecules and communication signals to pass between individual plant cells. Plasmodesmata क्या होता है? These are small pores for the interaction of different cells. दो cells अगर उनकी walls जुड़ी हुई हैं तो उनके बीच में प्लाज्मोडेस्माटा होता है जो फैसिलिटेट करता है कुछ भी आयंस एंजाइम्स को जैसे डिफ्यूज़ करने में. ठीक है, डिफ्यूजन में हेल्प कर. सो नेक्स्ट इज़ राइबोसोम्स. राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज. प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं राइबोसोम्स कंसिस्टिंग ऑफ RNA एंड प्रोटीन्स. राइबोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन असेंबली. दे कैन बी फाउंड आइदर अटैच्ड to the rough ER और free in the cytoplasm. तो राइबोसोम्स जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी मिलते हैं या फिर साइटोप्लाज्म में भी मिल सकते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट इज़ वैक्यूल. दिस प्लांट सेल ऑर्गेनेल प्रोवाइड्स. प्लांट सेल ऑर्गेनेल से यहाँ मतलब है कि ये ऑर्गेनेल सिर्फ प्लांट्स में मिलता है. ठीक है, दिस प्लांट सेल ऑर्गेनेल प्रोवाइड्स सपोर्ट for and participates in a variety of cellular functions including storage, detoxification, protection and growth. When a plant cell matures, it typically contains one larger liquid-filled vacuole. तो वैक्यूल्स के 3 to 4 मेन फंक्शंस हैं, वो मैं बता देती हूँ. ये वेस्ट प्रोडक्ट्स कैरी करता है, कंटेन्स वेस्ट प्रोडक्ट्स. ठीक है, सेकेंड इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग टर्गल प्रेशर विद इन द सेल. थर्ड इज़ दैट इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग एन एसिडिक इंटरनल pH. इंटरनल pH को बैलेंस करने में हेल्प करता है. ठीक है, देन फोर्थ इज़ that it helps in isolating materials that might be harmful or a threat to the cell. जितने भी हार्मफुल मटेरियल्स होते हैं उन सब मटेरियल्स को आइसोलेट करता है सेल के बाकी कंपोनेंट्स से. ठीक है, ऑल्सो इट हेल्प्स इन कंटेनिंग वाटर इन प्लांट सेल्स. प्लांट सेल्स में वाटर स्टोरेज का काम भी करता है कौन? वैक्यूल. देन नेक्स्ट इज प्लांट सेल टाइप्स. As a plant matures, its cells becomes specialized in order to perform certain functions necessary for survival. Some plant cells synthesize and store organic products, while others help to transport nutrients throughout the plant. Some examples of specialized plant cells are parenchyma cells, collenchyma cells, sclerenchyma cells, xylem and phloem. So first is parenchyma cells. Parenchyma cells play a significant role in all plants. These cells are living cells which are involved in production of leaves. They are also involved in the exchange of gases. Exchange of gases यानी कि जितने भी जो प्लांट्स हैं वो लीव्स से और स्टेम से अपने जो डिफ्यूजन करती हैं गैसेस का, है ना, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, है ना, इसमें हेल्प करती हैं ये सेल्स. हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ फूड. लीव्स में है तो प्रोडक्शन ऑफ फूड में हेल्प करती हैं. स्टोरेज ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एंड सेल मेटाबॉलिज्म. Then next is these cells are typically more flexible than others because they are thinner. Thinner cells होती हैं ये, यहाँ पर इसका डायग्राम भी दिखाया हुआ है.
थिन प्राइमरी सेल वॉल होती है और इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं होते हैं ये सेल्स. ओके. The next is collenchyma cells. They are hard or rigid cells which play a primary role in providing support to the plant. It provides support to the plant when there is restraining growth in a plant due to lack of hardening agent in primary walls. So basically ये provide करता है क्या, support provide करता है cells को, plant को. ठीक है, hard rigid cells होती हैं. Okay. Then next is sclerenchyma cells. These cells are more rigid compared to collenchyma cells, and this is because of the presence of a hardening agent. These cells are usually found in all plant roots. Plant roots में present होती हैं, ठीक है, और protection provide करती हैं cell को. बहुत ज़्यादा rigid होती हैं, collenchyma से भी ज़्यादा rigid होती हैं. And plant roots are mainly involved in providing support to the plants. ठीक है, यहाँ पर इसका डायग्राम दिखाया हुआ है. सिंपल टिश्यू होता है स्क्लेरेंकाइमा भी. ठीक है, ल्यूमेन थिक वॉल और सेल वॉल इसमें लिग्निन की होती है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा रिजिड होती है सेल वॉल इसकी. ठीक है, ड्यू टू लिग्निन. ठीक है, थिकनेस क्यों होती है इसकी, बिकॉज इसमें लिग्निन प्रेजेंट होता है. ओके. देन नेक्स्ट इज जाइलम सेल. जाइलम जो है, दीज आर सेल्स और सेल्स को मिलाकर टिश्यूज़ बनते हैं. जाइलम टिश्यू जो है दिस इज़ यूनी डायरेक्शनल. ठीक है, जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर और मिनरल्स. ठीक है, रूट्स से लेता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है और अपवर्ड पूरी लीव्स में, पूरी प्लांट में उसको ट्रांसपोर्ट करता है. सो इट इज़ यूनी डायरेक्शनल. यूनी डायरेक्शनल मतलब एक डायरेक्शन में, रूट्स से अपवर्ड. ठीक है, अप से डाउन नहीं हो सकता. Xylem cells are the transport cells in vascular plants. They help in the transport of water and minerals from the roots to the leaves and other parts of the plants. यहाँ इसका डायग्राम दिखाया हुआ है बहुत अच्छे से. Xylem cells दिखाई हुई हैं. ठीक है, वैस्कुलर बंडल दिखाया हुआ है, जाइलम और फ्लोएम जिसमें होता है. ठीक है. द नेक्स्ट इज फ्लोएम सेल्स. दीज आर बाई डायरेक्शनल. बाई डायरेक्शनल मतलब ये भी ट्रांसपोर्ट सेल्स हैं. ठीक है, और ये ट्रांसपोर्ट क्या करती हैं, फूड ट्रांसपोर्ट करती हैं लीव्स से अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में. लीव देखो, अब फूड की तो हर पार्ट को ही ज़रूरत होगी, रूट्स को भी ज़रूरत होगी और उसकी जो टिप्स हैं उसको भी ज़रूरत होगी. तो दिस इज़ बाई डायरेक्शनल. ठीक है, लीव्स से अप भी जाता है फूड एंड डाउन भी जाता है प्लांट में. फ्लोएम सेल्स आर अदर ट्रांसपोर्ट सेल्स इन वैस्कुलर प्लांट्स. दे ट्रांसपोर्ट फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. यहाँ इसका डायग्राम दिखाया हुआ है फ्लोएम का. एपिडर्मिस एंड जाइलम, पेरीसाइकिल, कैम्बियम. दिस इज़ पेरीसाइकिल. जितना भी वैस्कुलर बंडल है और एपिडर्मिस से लेकर अंदर स्टील तक पूरा इट इज़ पेरीसाइकिल. एंड बहुत अच्छे से इसका यहाँ पे डायग्राम दिखाया हुआ है. फ्लोएम, पेरीसाइकिल, स्टील. पेरीसाइकिल के अंदर जितना भी कंपोनेंट्स होते हैं दैट इज़ स्टील, उसे स्टील बोलते हैं. ठीक है, जाइलम, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, है ना. दिस इज़ फ्लोएम सेल्स. ये फ्लोएम सेल्स दिखाने के लिए ये डायग्राम शो किए. देन नेक्स्ट इज़ व्हाट मेक्स प्लांट सेल्स यूनिक. मतलब इन शॉर्ट से ये बोल सकते हैं कि प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के बीच में क्या डिफरेंस है. ठीक है, सो प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल. प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती है लेकिन एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है. प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स इन अ नंबर ऑफ वेज. परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस डिफरेंस इज द प्रेजेंस ऑफ अ सेल वॉल. द सेल वॉल प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट. सेल वॉल क्या प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट. द प्लांट सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स, सेल्यूलोज एंड लिग्निन. लिग्निन क्या है, हार्डनिंग एजेंट है जो स्क्लेरेंकाइमा सेल्स में प्रेजेंट होता है.
Cellulose is used extensively by humans for making paper. सेल्यूलोज से पेपर बनता है, ठीक है. सेल्यूलोज कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू सेल्यूलोजिक इथेनॉल, अ टाइप ऑफ बायोफ्यूल. Some animals such as cows, sheep and goats can digest cellulose with the help of bacteria in their stomachs. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सेल्यूलोज डाइजेस्ट कर लेते हैं. ह्यूमंस की जो बॉडी होती है वो सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर पाते. हमारे स्टमक में वो एंजाइम्स नहीं होते हैं जो सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं. ओके. सेकेंड इज प्लांट सेल्स कंटेन वैक्यूल्स. प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स होते हैं लेकिन एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं. मोस्ट एडल्ट प्लांट सेल्स हैव वन लार्ज वैक्यूल that takes up more than 30% of the cell's volume. At certain times and conditions, the vacuole takes up as much as 80% of the cell's volume. In addition to storing wastes and water, the vacuole also helps to support the cell because the liquid inside the vacuole exerts an outward pressure on the cell, much like the water inside of a water balloon. This is called turgor pressure. टर्गर प्रेशर पीछे भी टर्म आई थी बट यहाँ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है. एंड हेल्प्स द सेल्स फ्रॉम कोलैप्सिंग इनवर्ड. टर्गर प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं वैक्यूल्स. प्लांट सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट्स. दिस इज़ द थर्ड डिफरेंस. प्लांट सेल्स जो हैं वो खुद से अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, बट animal cells are dependent. Animals are dependent, ठीक है. Unlike animal cells, plant cells can harness the energy of the sun, store it in the chemical bonds of sugar and later use this energy. The organelle which is responsible for this is the chloroplast. Chloroplasts contain chlorophyll, the green pigment that gives leaves their color and absorbs light energy. ठीक है. लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके क्लोरोप्लास्ट्स अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, जिसको फर्दर यूज़ के लिए प्लांट्स स्टोर कर लेते हैं. ओके. देन नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनेल्स. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. ये बिल्कुल जस्ट है ऑर्गेनेल्स की. मतलब ये अगर टेबल याद हो जाए तो कभी भी किसी भी ऑर्गेनेल का फंक्शन नहीं भूलेंगे, ठीक है. न्यूक्लियस कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल. राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है. थर्ड इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंथेसाइज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. फोर्थ गोल्जी apparatus, प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. Then next is lysosomes, digestion of substances in cells. The next peroxisomes, digestion and detoxification. Oxidation reactions में help करते हैं ना peroxisomes, ठीक है. Then next is chloroplasts. Chloroplasts का main और basic function photosynthesis है, okay. Then flagella और cilia helps in locomotion या cell movement. The next is vacuole, storage of substances में help करते हैं, ठीक है. Then last is centriole. Centriole क्या करता है? साइटोस्केलेटन ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करता है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. और इस पीपीटी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं. एंड thank you for watching. If you like this video, hit the like button and don't forget to subscribe our channel.